आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। सलेमपुर के 1,71,90,000 से बना राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का भवन हैंडओवर नहीं होने से बेकार हो रहा है। करीब 9 साल पहले बना यह भवन जर्जर हो चुका है। भवन से सटकर छप्पर डालकर अवैध कब्जा भी कर लिया गया है। दूसरे भवन में कॉलेज का संचालन हो रहा है। वर्ष 1989 में सलेमपुर को शासन की तरफ से कक्षा 6 से 10 तक की बेटियों की पढ़ाई के लिए राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मिला। जगह के अभाव में कॉलेज अपना निजी भवन नहीं बना सका, लेकिन नगर के भरौली वार्ड में एक किराए के मकान में पठन पाठन का कार्य 874 रुपए के किराए पर शुरू हुआ। लगातार 14 वर्ष किराए के मकान में रहने के बाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अहिरौली लाला में संचालित किया गया। अभी वहीं स्कूल संचालित हो रहा था कि वर्ष 2009 में इंटरमीडिएट की मान्यता मिल गई और उसी वर्ष ग्राम पंचायत बरसीपार में खाली पड़ी ग्राम सभा की जमीन को प्रधान द्वारा बैठक पर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के नाम से कर दिया गया। प्रभारी प्रधानाचार्य ममता यादव ने बताया है कि भवन अभी कार्यदायी संस्था की ओर से विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है। इसके चलते कॉलेज संस्कृत पाठशाला में संचालित हो रहा है। भाटपारा रानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित 6 बेड हॉल का निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग किए जाने और मानक के विपरीत भवनों के निर्माण कराए जाने के खिलाफ विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपारा रानी में एक 6 बेड हॉल का निर्माण कार्यदायी संस्था UPPCL द्वारा किया गया है। भटनी के नोनापार गांव स्थित जर्जर उपकेंद्र की छत टपकने लगी है। ऐसे में कर्मियों के सामने दवा और उपकेंद्र में रखे कागजात बचाना मुश्किल हो गया है। केंद्र पर तैनात CSO और NM ने इसकी शिकायत CMO और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से की है। स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने के क्रम में ब्लॉक के हर नगर पंचायत में उपकेंद्र बनाकर CSO की तैनाती कर दी गई है। नोनापार गांव में पुराने उपकेंद्र के भवन को मरम्मत कर CSO की तैनाती कर यहां मरीजों की इलाज और दवा वितरण किया जा रहा है, लेकिन उपकेंद्र में सुविधा नहीं होने से स्वास्थ्य कर्मी परेशान हैं। कर्मी जहां गर्मी के मौसम में बिना बिजली पंखा के गुजार रहे हैं, वहीं बरसात शुरू होने पर भवन की छत टपकने लगी है। हालत यह है कि उपकेंद्र में रखे दवा और कागजात पानी में भीग रहे हैं। कर्मियों के सामने दवा और कागजात बचाना मुश्किल हो गया है। वहीं उपकेंद्र में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। कर्मी आसपास के घरों से उधार के कुर्सी व मेज लेकर किसी तरह काम चला रहे हैं। सुविधाओं के अभाव में CSO ने इसकी शिकायत CMO और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से की है। लार के बलिदानी कैप्टन अंशुमान सिंह के माता मंजू सिंह व पत्नी स्मृति सिंह को शांतिकालीन का द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र मिलने पर मां को अपने वीर सपूत पर गर्व है। उन्होंने कहा कि बेटी की शहादत को भारत सरकार ने भरपूर सम्मान दिया है, जिसके वो हकदार हैं। लार ब्लॉक के बरडीहा दलपत निवासी बलिदान कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह सेंट्रल ग्लेशियर के चंदन पोस्ट पर 26 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। तभी 19 जुलाई की तड़के 3 बजे भोर के आसपास कैंप में ब्लास्ट होने पर आग लग गई। उसमें कई जवान घिर गए। यह देख कैप्टन अंशुमान सिंह ने कैंप के अंदर जवानों को बचाने के लिए कूद पड़े। इसके बाद 5 जवानों को बाहर निकालकर सुरक्षित पहुंचाया और वे खुद बलिदान हो गए। पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने बेटी की शहादत को भरपूर सम्मान दिया है, साथ ही परिवार को सहयोग दिया है जिसके वो हकदार थे। मेरे परिवार और बच्चे भी सेना में जाने और भारत माता की रक्षा को तैयार हैं। तरकुलवा में कुछ दिनों से हो रही बारिश से धान की फसल पर संकट गहराता जा रहा है। सैकड़ों एकड़ निचले खेतों में रोपाई के कुछ दिन बाद से ही धान की फसल पानी में डूब गई है, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। तरकुलवा विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत सैकड़ों एकड़ निचले खेतों में किसानों ने बारिश का इंतजार किए बिना पंपिंग सेट से 250 रुपए प्रति घंटे की दर से सिंचाई कर खेतों में धान की फसल की रुपाई की। उनको उम्मीद थी कि बारिश आने से पहले ही धान की फसल कुछ बड़ी हो जाएगी और उनकी जड़ मजबूत हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। एक और धान की रुपाई करवाकर खाली हुए तो दूसरी तरफ बारिश शुरू हो गई।
इकोना में झमाझम बारिश का असर कछार और दोआबा की नदियों के जल स्तर पर पड़ने लगा है। गोर्रा और राप्ती का जल स्तर बढ़ने से तटवर्ती बंधों पर नदी का दबाव बढ़ता जा रहा है। 2 दिन में गोर्रा नदी का स्तर 55 सेंटीमीटर और राप्ती का 20 सेंटीमीटर बढ़ा है। बारिश से तटबंधों पर हो रहे निरोधात्मक कार्य प्रभावित होने लगे हैं। सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग गोर्रा नदी के पिरड़ा पुल पर अप्रोच पर बोरी में मिट्टी भरकर कटान रोकने का प्रयास में जुटे हैं। मेहरौना घाट थाना क्षेत्र के डुमरी हथवा गांव में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 13 वर्षीय रीसु यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे सीएससी लार लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने किशोर को देख मृत घोषित कर दिया। मौके पर उपस्थित डॉक्टर ने इसकी सूचना लार पुलिस को दे दी। भटनी के गोरखपुर सिवान रेलखंड पर सुबह एक युवक की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। स्टेशन मास्टर से मिली जानकारी पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। पुलिस सोशल मीडिया के सहयोग से युवक की पहचान करने में जुटी है। मृतक की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। भटनी थाना क्षेत्र के एकडंगा गांव के समीप देवरिया से भटनी आ रही ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रेन चालक की सूचना पर स्टेशन मास्टर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। युवक के पास टिकट और कोई आईडी नहीं मिलने पर उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। ऐसे में मृतक का फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस 100 के कंडीशन के बाद आत्महत्या या हादसे के बारे में भी पता करने में लगी है। प्रभारी निरीक्षक रणजीत भदौरिया ने बताया है कि एकडंगा गांव के सामने एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। मामले की जांच की जा रही है। आपको बताते चले कि डॉक्टर से रंगदारी मांगने और पुलिस टीम पर फायरिंग के मामले में 2 साल से वांछित जिले के 50,000 इनामी को एसटीएफ लखनऊ और गोरखपुर यूनिट की संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र के पनवेल से गिरफ्तार कर लिया है। टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर गोरखपुर लेकर आ रही है। गौतम पर गोरखपुर के झंगहा, देवरिया के खामपार व बनकटा थाने में कुल 7 केस दर्ज हैं। इसमें बनकटा थाने में दुष्कर्म, खामपार थाने में हत्या का प्रयास, एनडीपीएस और सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज है। झंगहा थाने में रंगदारी समेत हत्या के प्रयास के 3 केस दर्ज हैं। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।